हेलो हैकर्स, वेलकम बैक टू ब्लैकआउट हैक्स। आज हमारा इथिकल हैकिंग का डे 4 है। सो हमने कल इथिकल हैकिंग बेसिक फेजेस और जो हमारे साइबर की किल चेन है वो देखे थे। उसमें हमने सबसे पहले रिकॉग्निसेंस देखा था दोनों में भी। सो हमारा आज का टॉपिक है रिकॉग्निसेंस। रिकॉग्निसेंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और जो हमारी D5 की वीडियो होगी जो हमारी प्रैक्टिकल बेस के ऊपर आएगी। सो व्हाट इज रिकॉग्निसेंस? रिकॉग्निसेंस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एथिकल हैकिंग. It is the first step of ethical hacking processes. It information gathering about target before launching any attacks. Purpose to find weak point vulnerabilities. वो जाने दो अभी फिलहाल। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था इंफॉर्मेशन गैदरिंग सबसे पहले होती है, उसमें रिकॉग्निसेंस आते हैं। और इंफॉर्मेशन गैदरिंग मतलब क्यों यूजफुल है या क्यों ज़रूरी है, उसकी क्यों नीड है। लाइक उसे उसकी मदद से हम जो हमारा टारगेट है उसमें वर्नरेबिलिटीज फाइंड करने के लिए, उसका वीक पॉइंट क्या है वो फाइंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल लाइक एक मतलब एक मैन होगा, आपको उसके बारे में मतलब उसकी इंस्टाग्राम आईडी चाहिए और आपको मतलब उसका पासवर्ड नहीं पता है, तो आपने पहले उसके ऊपर रिकॉग्निसेंस किया, मतलब उसके सोशल मीडिया, उसे पैसिव रिकॉग्निसेंस भी कहते हैं, वो आपने किया और आपको अनदर वेबसाइट पे अलग पासवर्ड मिल गया। वही पासवर्ड आपको आपने वो इंस्टाग्राम पर ट्राई किया तो वो भी इंस्टाग्राम का पासवर्ड हो सकता है। मतलब लोग एक ही पासवर्ड हर जगह यूज करते हैं वैसे। सो रिकॉग्निसेंस की नीड इसलिए है कि जो भी हमारा टारगेट होगा उसके बारे में पहले हमें सब इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने पड़ेंगे और उसमें से उसका वीक पॉइंट कौन सा है वो फाइंड करना पड़ेगा और वीक पॉइंट के ऊपर हम अटैक करेंगे। सो ऐसे थिंकिंग होती है। थिंक ऑफ स्पाइंग ऑन द टारगेट लीगली बिफोर प्लानिंग द पेंट्रेशन। सो टाइप्स ऑफ रिकॉग्निसेंस बघू, उसमें 2 टाइप्स आते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था। पहला टाइप्स आता है पैसिव रिकॉग्निसेंस और दूसरा जो टाइप आता है वो है एक्टिव रिकॉग्निसेंस। पैसिव रिकॉग्निसेंस में नो डायरेक्ट इंटरेक्शन, मतलब कोई भी डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होगा। साइड बाय साइड मतलब सोशल मीडिया पे या कुछ अलग प्लेटफॉर्म पे हम गूगल की मदद से उनके ऊपर मतलब रिकॉन करेंगे और इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे। हु इज लुकअप, मतलब जो भी डोमेन उसके मतलब एग्जांपल दिए है यहाँ पे। हु इज लुकअप डोमेन ओनर इन्फो निकलती है हु इज से। हम डायरेक्ट उस वेबसाइट से, उस सर्वर से, कोई भी उस आईपी से इंटरेक्ट नहीं कर रहे। इधर डीएनएस रिकॉर्ड से भी वही होता है, डीएनएस के रिकॉर्ड्स निकलते हैं। सोशल मीडिया प्रोफाइल से मैंने आपको बताया था डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करते, हम सोशल मीडिया के थ्रू जाते हैं या गूगल डॉर्किंग करते हैं। पब्लिक वेबसाइट एंड जॉब बोर्ड्स लाइक लिंक्डइन या कुछ अलग फेसबुक, कुछ भी और लिंक ट्री हो सकता है। उसके लिए टूल्स हम हुइज यूज करेंगे, एनएस लुकअप्स यूज करेंगे या द हार्वेस्टर यूज करेंगे, मेल्टिगो, शोडाउन। शोडाउन तो सबसे मतलब फेवरेट है मेरा, शोडाउन भी यूज करके देखेंगे हम। सो एक्टिव रिकॉग्निसेंस मतलब क्या, मैंने आपको कल भी बताया था, डायरेक्ट इंटरेक्ट करने का। मतलब जो भी सिस्टम होगा, नेटवर्क होगा, कौन सी भी वेबसाइट होगी, उससे डायरेक्ट इंटरेक्ट करने का, कम्युनिकेशन करने का और जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो फाइंड करने का। इधर से हमें मतलब पकड़े जाने के चांसेस होते हैं एक्टिव रिकॉग्निसेंस से, लेकिन आपने प्रॉपर मेथड यूज की तो आप नहीं पकड़ सकते, वो भी होता है। सो एग्जांपल है हमारा पोर्ट स्कैनिंग, बैनर ग्रैबिंग होती है जो HTTP के फॉर्म में आती है, मतलब वेबसाइट के लिए बेसिकली बैनर ग्रैबिंग होती है। उसके बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, पिंग स्वीप्स। पिंग के बारे में तो मैंने आपको मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर में भी बताया था। उसमें आता है हमारा टूल्स एनमैप। एनमैप इज मतलब खूब इम्पोर्टेंट है। नेटकैट बेसिकली कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। निकटो बेसिकली जो भी हमारा सिस्टम होगा, मतलब
जो भी सिस्टम होगा उसका होस्ट होगा, उसके ऊपर वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ओपन वैस होता है। रिकॉनेसेंस टेक्निक्स देखते हैं हम। फुटप्रिंटिंग, कलेक्टिंग ऑल पब्लिकली अवेलेबल इन्फो अबाउट टारगेट। जो भी फुट प्रिंटिंग होती है, फुट मतलब आपको मालूम है, और प्रिंट करना बेसिकली। सो जो भी पब्लिकली हमें अवेलेबल मतलब इंफॉर्मेशन मिलती है, लाइक गूगल के ऊपर, सोशल मीडिया को ऊपर, या जिधर से मिलती है वो सब लेने की। फॉर एग्जांपल डोमेन नेम, आईपी एड्रेस, नेटवर्क ब्लॉक्स, एम्प्लॉयज इन्फो किसी भी वेबसाइट में मिल सकती है या सोशल मीडिया पे। उसके बाद आता है हमारा स्कैनिंग, डिटेक्टिंग ओपन पोर्ट्स, सब स्कैनिंग, फुटप्रिंटिंग यानी इनुमरेशन। हाँ, ये 3 स्टेप होती है स्टार्टिंग की, वो सीधा रिकॉनेसेंस में आती है, और उसके बाद हम इनिशियल एक्सेस गेन करते हैं। सो उसके लिए इनिशियल एक्सेस के लिए आपको ये 3 स्टेप आनी चाहिए। सो इस 3 स्टेप में मैं आपको पूरा मतलब प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। पहले हमारा फुटप्रिंटिंग, जो भी यहाँ से मतलब पब्लिकली अवेलेबल सोशल मीडिया थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो यहाँ से हम लेंगे फुट प्रिंटिंग का। इसका हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे कल। हाँ, कल ही देखेंगे प्रैक्टिकल, टुमारो। सो और जो हमारा स्कैनिंग है, जो भी हमें पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन मिली है, लाइक आईपी एड्रेस मिली है, डोमेन नेम मिली है, नेटवर्क ब्लॉक्स मिले हैं, एम्प्लॉयज इन्फो मिली है, उसके ऊपर स्कैनिंग करने की। और उसके ऊपर स्कैनिंग करने के बाद जो भी हमें ओपन पोर्ट्स मिलते हैं, सर्विसेज मिलती है, वल्नरेबिलिटीज मिलती है, उसके मतलब लाइक ओपन पोर्ट्स मिला मुझे HTTP, उसके ऊपर मैं बैनर ग्रैबिंग करके और डीपर इंफॉर्मेशन निकलाऊंगा। उसे इनुमरेशन कहते हैं। मतलब स्कैनिंग से भी निकलती है इंफॉर्मेशन, लेकिन और डीप जाने के लिए आपको इनुमरेशन की ज़रूरत पड़ती है। इनुमरेशन बेसिकली जो डिगिंग डीपर टू गैदर यूजर नेम, ग्रुप इन्फो, शेयर्स, इतना निकलने के लिए ये इनुमरेशन चाहिए। गोल्स ऑफ रिकॉन सिंपल है, आइडेंटिफाई नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, आईपी एड्रेसेस, पोर्ट्स रनिंग, ये आप बाद में देख लीजिएगा। आपको पहले मेन 3 स्टेप समझ में आई होगी। मेन 3 स्टेप इतने ही, फुटप्रिंटिंग, स्कैनिंग, और जो हमारा है यहाँ पे इनुमरेशन। यही 3 स्टेप है। ये 3 स्टेप ने आपने क्लियर कर लिए, मतलब ये 3 स्टेप आपको मालूम हो गए, मतलब आने लगे आपको। सो आप इनिशियल एक्सेस के लिए रेडी हो जाओगे। फिर मैं आपको इनिशियल एक्सेस दिखाऊंगा कैसे होता है। रिकॉन पता चला, रिकॉन में पैसिव और एक्टिव रिकॉन आता है। पैसिव रिकॉन मीन्स डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं होता, सोशल मीडिया थ्रू या गूगल डॉकिंग थ्रू होता है। एक्टिव रिकॉन मीन्स डायरेक्टली इंटरेक्ट होता है, लाइक मैंने आपको इन मैप बताया था, डायरेक्ट टू इंटरेक्ट करके इंफॉर्मेशन निकलवाते हैं। उसके बाद हमारा रिकॉनेसेंस में आते हैं 3 मेजर स्टेप्स। ये स्टेप्स है या टाइप नहीं है। मैंने आपको पहले बताया ना, एक्टिव और पैसिव बहुत टाइप्स है, ये स्टेप्स है। स्टेप्स में पहले आता है फुट प्रिंटिंग, जो सोशल मीडिया थ्रू या पब्लिकली अवेलेबल होती है, गूगल थ्रू, शोडाउन थ्रू, वो सब हम देखेंगे एक एक यूज करके। उसके बाद जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है, डोमेन नेम, आईपी एड्रेस, पब्लिकली, उसके ऊपर स्कैनिंग परफॉर्म करनी है। स्कैनिंग परफॉर्म करने के बाद उसके ऊपर इनुमरेशन परफॉर्म करने हैं, मतलब और डीपर जाके उसका यूजर नेम, ग्रुप इन्फो, शेयर सब निकलवाना है। सो यही है, ये 3 मेजर स्टेप कर लिए तो आप सिस्टम हैकिंग के बहुत पास गए। सिस्टम हैकिंग हो, वेब हैकिंग हो, या कौन से भी हैकिंग हो, ये 3 स्टेप आपको आने ही चाहिए। सो ये 3 स्टेप आप पहले कर लीजिएगा। उसके हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल भी लेके आएंगे कल हमारे वीडियो में। जो 30 डेज का कोर्स है, उसमें कल के वीडियो में हमारा फुट प्रिंटिंग आएगा, उसके बाद स्कैनिंग आएगा, उसके बाद इनुमरेशन आएगा। ठीक है, सो अब प्रैक्टिकल होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।
Subscribe and tap the bell icon.